हे वीवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर जो है मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। रूम के अंदर ही मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि अभी मैं गाँव में हूँ, तो मैं वहीं से जो है अपने स्टडी ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और थोड़ा सा गाँव में जो है लाइट की प्रॉब्लम होती है, तो आपको जो है वीडियो की क्लियरिटी भी थोड़ा उतना अच्छी नहीं आ रही होगी, तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत करना। और सुबह में ना बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, क्योंकि आपको तो पता ही है गांव के घर जो होते हैं बहुत ज़्यादा खुले होते हैं। तो इसलिए मैं फिर अंदर ही बैठकर अपनी स्टडी करने लगी थी। और आज मैं अपने फर्स्ट स्टडी स्लॉट में यहाँ पर पढ़ रही हूँ यूपी स्पेशल तथ्यसार बुक से, क्योंकि यूपी वाले एग्ज़ाम में यूपी का पढ़ना बेहद ज़रूरी हो जाता है, इम्पोर्टेंट होता है। तो बस अभी जो है एग्ज़ाम होने वाला है 11 फरवरी को, तो अभी टाइम बहुत ही कम बचा है। तो बस अब जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सकता है तो वही करने की कोशिश कर रही हूँ। पूरे एफर्ट लगाने हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है। अपनी तरफ से तो कोई जो है कमी नहीं रहनी चाहिए। और मेरे कुछ सब्सक्राइबर जो है मुझे अभी भी कमेंट्स लिखते हैं कि आप अपनी बुक लिस्ट शेयर कीजिए। देखिए जी, एक तो मैं अभी मतलब कि मायके में हूँ, तो यहाँ से मैं अपनी सारी बुक लिस्ट जो है शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर जो ज़रूरत है वही बुक मैं लेकर आई हूँ। फिलहाल आरओ वाला एग्जाम है, तो उसी के लिए मैं बुक लेकर आई हूँ, घटना चक्री, उन्हीं से जो है मैं अपना रिवीजन कर रही हूँ। और अभी इतना टाइम भी नहीं है कि आप जो है मतलब अभी बुक से जो है आप अपनी स्टडी को कर सके। और जैसे ही मैं वापस पहुँचती हूँ तो आप लोगों के साथ बुक लिस्ट ज़रूर से शेयर करूँगी, लेकिन उन बुक को पढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। ये तो है नहीं कि अभी एग्ज़ाम नज़दीक है तो हम उन बुक को पढ़ेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमारा बेस जो है वो पहले से ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी जो है हम आगे चलकर कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं एग्ज़ाम हॉल में। अब फ़िलहाल का टाइम है बस रिवीजन का, और इम्पोर्टेंट जो है हमारे टॉपिक है उन्हें कवर करने का, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने का, उन्हीं को बार बार रिवीजन करने का और टेस्ट लगाने का। तो इसलिए अभी इतना टाइम नहीं है कि आप लोग जो है या मैं भी बुक से पढ़ सकूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट कर लिया था। और बाहर का व्यू अभी भी देखो 9 बजे का है, ये इस तरीके का है कुछ। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना, बहुत ज़्यादा। वैसे तो गांव में बहुत ही अच्छा मन लगता है, काफ़ी एकदम खुला सा फ्रेश ताज़ी हवा आती है। शहरों में तो इन सब के लिए तरस ही जाते हैं। तो अब जो है मैं यहाँ पर करूँगी अपने थोड़े बहुत बहुत काम, ताकि मम्मी की भी हेल्प हो जाती है, क्योंकि मम्मी अकेली होती है काम करने के लिए। और एक मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट्स लिखा था कि दीदी हम ससुराल में रहकर पढ़ाई को कैसे मैनेज करें, आप प्लीज़ बताइएगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, अगर आप ससुराल में रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो इग्नोर ही करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे तो आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते। जो ज़रूरत है, जो इम्पोर्टेंट काम है, बस वही कीजिए। जिनके बिना आपका चल जाएगा, जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, उनको आप छोड़ दीजिए। जैसे कि आपको होता है कि आपको खाना बनाना और किचन क्लीनिंग ये सब करना ही होता है, और उस काम को भी आप ये मत सोचिए कि आप उसको 4 घंटे तक लगातार कर रहे हैं। आप उसके लिए एक टाइम जो है फिक्स कर लीजिए कि मुझे अपना 1.5 घंटा या 2 घंटा बस किचन में लगाना है, और उसमें जो है मुझे अपने सारे काम निपटाने हैं। तो आप तभी अपनी पढ़ाई को जो है अच्छे से मैनेज कर पाओगे, अदरवाइज़ बिल्कुल भी नहीं होगा। और आप ये भी सोचिए कि जब आपकी जॉब होगी तो तब भी आप घर के सारे काम करेंगे और 8 घंटे की जॉब करेंगे, तो आप तब किस तरीके से मैनेज करोगे? अगर आप तब मैनेज कर सकते हो तो अब क्यों नहीं कर सकते? अब भी आपको मैनेज करना होगा। आप यही समझ लीजिए कि हाँ, मेरी एक अभी से ही जॉब है और मुझे 8 घंटे का टाइम, क्योंकि चाहे कितना भी बिजी पर्सन हो, अगर उसकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो ससुराल वाले भी, घर वाले भी, कुछ भी हो, 8 घंटे का टाइम निकाल कर आपको जॉब पर भेजेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब सबको अच्छी लगती है। इसी तरीके से आप यही समझिए कि अब मैं एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ और मुझे जो है अपने लिए टाइम निकालना है, क्योंकि जब भी आपको 8 घंटे का टाइम निकालना है, और उसी तरीके से अभी भी आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हो पढ़ने के लिए। 8 घंटे का ना सही 5-6 घंटे का तो निकाल ही सकते हो, और बहुत ज़रूरी काम को ही करिए, और जो ज़रूरत नहीं है उनको छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आपने सोचा है पढ़ने का, ससुराल में रहकर अपनी स्टडी करने का, तो आपको ये सब करना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो फिर आप जो है स्टडी करने का या अपनी किसी प्रिपरेशन को लेकर उसका सपना देखना छोड़ ही दीजिए, ऐसे नहीं हो सकता। और यहाँ पर जो है सारे काम कंप्लीट करने के बाद हम जो है, मम्मी भी बैठी थी और हमारी एक ताई जी लगती हैं वो भी मिलने आई थी। जैसे कि आपको पता ही है कि जब गाँव में जाते हैं तो फिर जो हमारी ताई चाचियाँ होती हैं वो मिलने के लिए आ ही जाती हैं, क्योंकि लड़कियाँ आई हुई हैं तो उनसे मिलने का मन होता है। तो मैं भी जो है वहाँ पर बैठी थी, और ये देखे मतलब ये दोपहर का टाइम है, इसमें भी मतलब रजाई से बाहर बिल्कुल नहीं बैठा जा रहा। इतनी ज़्यादा ठंडा मौसम था ना आज, बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना शीतलहर चली हुई है, तो वही शीतलहर चली हुई थी। और यहाँ पर बच्चे ले रहे हैं गन्ने का आनंद, गन्ना
खा रहे हैं। और मम्मी ने जो है अपनी भैंसों को भी कपड़ा उड़ा दिया है ताकि उन्हें ठंड ना लगे, और मम्मी करने लगी है अब घास। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान या अपनी स्टडी के दौरान, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, उन सब को करते हुए आप हमेशा डिमोटिवेट लोगों से दूर ही रहे, क्योंकि आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपसे यही कहेंगे कि नहीं, तुमसे नहीं होगा। और ऐसे बंदे ना हर किसी की लाइफ में आते ही आते हैं ज़रूर। मेरी लाइफ में भी ऐसे आए हैं, तो इसलिए हमेशा उनसे दूर रहें। आप उनसे जो है ऐसे ज़्यादा मतलब बातें ही ना करें, आप उनको अपने बारे में बताए ही नहीं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, क्योंकि जब भी उन्हें आपके बारे में पता लगेगा तो वो खुद तो कुछ नहीं कर पाते और दूसरों को भी जो है वो डिमोटिवेट ही करते हैं कि नहीं, तुमसे नहीं होगा। और मुझे तो लगता है कि कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, मुश्किल तो ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। ज़रूरत है तो अपने आप को पहचानने की, अपनी कैपेबिलिटी को पहचानने की, कि हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है और हम इसे कर सकते हैं नहीं। अगर हमने अपने आप को जान लिया तो हमें पता है कि हम कितने पानी में हैं। ये हम सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हर किसी बंदे को पता है। तो सामने वाला बंदा ये नहीं बता सकता कि हम कर सकते हैं नहीं कर सकते। हमें खुद को पता है कि हम कर सकते हैं नहीं कर सकते। और किसी भी काम को करने के लिए हमें उसमें जो है अपने आप को डिवोट करना पड़ेगा, पूरी तरीके से एकदम मतलब समर्पित कर देना पड़ेगा, अपने आप को उसमें झोंक देना पड़ेगा, तभी जो है हमें उसमें जो है सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। और ऐसा नहीं है, अगर हम किसी काम को सच्चे दिल से और मन से करें तो क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा। तो जी फिर शाम का समय हो गया था और मैं यहाँ पर बनाने लगी थी खाना चूल्हे पर ही। और आज ना जो होते हैं ना गाँव में जमे बनाए जाते हैं, जो हाथों से तोड़े जाते हैं, गर्मी के मौसम में हमारी मम्मी तोड़ती है, तो वही नमकीन जमे जो है मैं यहाँ पर बना रही हूँ चूल्हे पर। और ठंडी का इतना मौसम था तो बहुत अच्छे लगते हैं। और बस आज के वीडियो व्लॉग को यहीं पर एंड भी करूँगी और फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए।